अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी आज मैंने अपना ये वलीमे वाला ड्रेस निकाला था क्योंकि आज हमें शादी पर जाना था। मेरी फुप्पो है, उनकी बेटी की शादी है बेसिकली। तो आज बारात थी, मेहंदी में तो हम लोग नहीं गए थे, सिर्फ फुप्पो गई थी, तो वो वहाँ पे ही है तब से। लेकिन आवर और मैं जो है वो आज बारात पर जा रहे हैं। तो ये वाला ड्रेस मैंने निकाला था अपने वलीमे का, और इसके नीचे से ना मैंने कैन उतरवा दी थी क्योंकि मेरे वलीमे पे कैन थी और अब कैन के साथ तो मुझे फंस नहीं रहा था तो इसलिए फिर मैंने ना कैन उतरवा दी थी, तो फिर वो आ गया था और दोपहर की शादी थी। अच्छा, दोपहर की शादी में टाइमिंग इतनी छोटी होती है ना कि आपको ना कुछ मैनेज नहीं हो रहा होता। मैंने बल्कि अपनी कोई फुल वीडियो भी नहीं बनाई कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बस थोड़े बहुत मेरे पास क्लिप्स थे 2 दिन के, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। टाइम ही इतना छोटा होता है सर्दियों में, एक तो सर्दी इतनी होती है, सुबह उठते उठते ही 9:30 बज जाते हैं, नाश्ता करते करते 10 बज जाते हैं, और फिर दोपहर का पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। खैर, ये मेरा मेकअप था, और मेरा वैसे मेकअप का स्टाइल एक ही तरह का है, सबको पता ही है उसके बाद फिर मेरे मियाँ ने मुझे रास्ते से गजरे लेकर दिए थे। अच्छा, अभी हम कराची में थे ना, 2 मंथ हम कराची रहकर आए हैं, तो कराची में इतने प्यारे प्यारे गजरे मिलते हैं ना, तो अब हमें यहाँ आके ना अपने पंजाब के जो गजरे हैं ना मुल्तान के, वो हमें अच्छे ही नहीं लगते और यहाँ पे जो है बस हम लोग हॉल में पहुँच गए थे, तो बारात का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, चाहूंगा सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार। ये मैंने कोई थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनाई थी अपने मियाँ के साथ, तो वो मैंने आपको दिखा दी। और ये ले मेरी अम्मी को देख लें भाई, बहुत से लोग कहते थे आप अपनी अम्मी के घर नहीं जा रही। अम्मी आपकी नज़र नहीं आ रही यार, मैं अभी तो कुछ दिन पहले आई हूँ। और उसके बाद फिर शादी थी। एक्चुअली शादी जो थी ना वो मैं बता देती हूँ किसकी है, मेरी पप्पो है, उनकी बेटी की शादी थी। तो मुझे पता था मैंने इधर मिलना ही है, तो इसलिए मैं नहीं जाई थी। मैं शादी से फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं मेके जाऊँगी। और अम्मी भी इसलिए नहीं आ रही थी, वो भी मसरूफ़ थी। तो ये वजह है, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं और बस यहाँ पर रोटी खुल गई थी। दोपहर की शादी में ना पता नहीं इतनी भूख लगती है ना कि इंसान को वेट होता है कि कब खुलेगी और कब हम खाएंगे क्योंकि जो भी दोपहर की शादी होती है ना, उसमें करते करते ना शाम के 4-5 बज ही जाते हैं, तो वो समझ नहीं आती आप रात का खाना खा रहे हो दोपहर का खाना खा रहे हो। तो खैर, उसके बाद फिर हम लोग घर आए थे। घर आते सबसे पहले जब मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, मेकअप साफ़ किया, और उस मैक्सी को पहनना ही इतना मुश्किल था ना मेरे लिए। मैं तो जो वो पहन कर गई ना, एक ही जगह बैठ गई पहन कर। पता नहीं लोग कैसे चल लेते हैं अपनी इतनी हैवी हैवी कपड़े पहनकर, मुझसे तो बिल्कुल भी चला नहीं गया। उसके बाद बस फिर हम घर आए, बस आवर और मैं ही आए थे घर, क्योंकि फुप्पो तो वहीं रह रही थी। तो फिर मैंने आते ही हीटर चलाया क्योंकि गैस शुगर मौजूद थी। दूध बॉयल होने के लिए रखा, साथ में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि जितनी देर में गीज़र चलेगा और पानी गर्म होगा ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि मैं बर्तन धो लूँ। तो फिर मैंने कहा मैं फ़िलहाल बर्तन भी पानी गर्म करके धो देती हूँ, और जो चिकने होंगे और दूसरा बाकी मैं अपने वज़ू वगैरह के लिए और आवर के लिए पानी मैंने इस तरीके से गर्म कर लिया था शादी से पहले तो कभी मैंने ये काम किए ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद ना इंसान सब काम करने में एडजस्ट हो जाता ना। सर्दियों में मैं कभी बर्तन नहीं धोती थी भाई, मुझसे नहीं धुलते थे, लेकिन अब मैं सब काम कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैंने चाय बना ली थी क्योंकि मेरे मियाँ का दिल कर रहा था। अंडे बॉयल कर लिए थे, और बस उसके बाद जो है इसी तरीके से रात के 10 बज गए थे। फिर सॉरी 10 नहीं, इस वक्त 11:30 बजे का टाइम था। उस टाइम तो हम सो गए थे, इतने थके हुए थे ना। फिर मुझे इतनी भूख लग रही, इतनी भूख लग गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको भूख लग रही है, तो आवर मुझे कह रहे हाँ मुझे भी भूख लग रही है। तो फिर मैंने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, और आजकल मुझे ये वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ये AFC का क्राउन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा है, लेकिन ये बड़ा मज़े का है। फुल स्पाइसी होता है, चीज़ी सा होता है, इतना मज़े का लगता है। जब गर्मा गर्म आता है ना सर्दियों में, आए हाय मज़ा आ जाता है खा के ना
पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन्हें शादी का खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, पता नहीं मुझे तो फ़ौरन ही भूख लग जाती है क्योंकि मुझसे शादी का खाना इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था। अभी ये सुबह का टाइम था, अभी मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह सेट की क्योंकि आज जो वलीमा है ना वो भी दोपहर को, और वो अब्दुल हकीम में है, यानी खाने वाली साइड पर, तो ट्रैवल करके जाना है। तो मैंने सारी चीज़ें भी निकाली थी, दूसरा मैंने अपनी पैकिंग भी की क्योंकि आज मैं ना मेके भी रहने जाऊँगी। आज इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं ना वहाँ पे रह कर आऊँगी एक दिन, ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाऊँगी क्योंकि मुझे पास कम ही दिन है। अब मैंने 4-5 दिन बाद फिर वापस कराची चले जाना है, तो फिर मैंने कहा आज मैं रह भी आऊँगी। और दूसरे हाथ पे मैं अपने मियाँ को उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाओ, मुझे ब्रेड ला दो, क्योंकि पराठा आज किसी ने खाना नहीं था तो ब्रेड ही खानी थी। सोई सोई शक्ल पिया जी, आप कितना सोते हैं, कितनी नींद आती है आपको, कितनी नींद आती है आपको, कितनी नींद आती है आपको। देख लो, जब आपको भूख लग रही होती है ना मैं फ़ौरन उठ के बना लेती हूँ, लेकिन एक आपने अभी ब्रेड लेकर आनी और आपने 1 घंटा ऐसे कर दिया, और फिर अब जब मैंने तैयार भी होना है फिर आप कहोगे घोड़े के उस पर सवार हो के अब जल्दी करो जल्दी करो। पीरू ठंडे है मेरे हाथ। फाइनली 1 घंटा उठाने के बाद मेरे लिए ब्रेड आ ही गई थी। अच्छा, मैं ना जैम और बटर दोनों को मिक्स करके खाती हूँ, मुझे कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे मियाँ तो कहते हैं आए ये कैसा कम्बिनेशन, तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैंने अपने लिए वाला ड्रेस निकाला था, मेरी बरी का ड्रेस है, ये फुप्पो ने लिया था मेरे लिए, शायद ये डॉलमन मॉल कराची है ना वहाँ से लिया था। और ये इस स्टाइल का है, फुल नीचे मैक्सी है, इसके नीचे भी कैन लगी हुई है, लेकिन बहुत भारी वाली कैन नहीं है, थोड़ी हल्की है। और ऊपर इस तरीके से ना ये जैकेट है, लेकिन ये वाला सूट मुझे अपना बहुत पसंद है, पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। मैं कहा मैं मेकअप भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, वैसे मैं कभी भी इतना थिक लाइनर नहीं लगाती, लेकिन आज मैंने कहा चलो चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं ना बड़ा पतला सा लगाती हूँ तो फिर वो मेरा ना एक ही जैसा स्टाइल लगता है। मैंने कहा चलो आज थोड़ा मेकअप का स्टाइल जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, तो इस तरीके से थोड़ी लुक भी चेंज हो जाएगी। वरना मुझे अपनी आईज़ ना वैसे ज़्यादातर ग्लिटरी और हल्का फुल्के मेकअप में ही पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे हम लोग जब वो वलीमे के लिए निकल गए थे, और ये 2 दिन का व्लॉग था, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। मुझे ना पर्सनली अच्छा नहीं लगता यार किसी की शादी पे जा कर ना सबको कैप्चर करना, क्योंकि कुछ लोग आना चाहते हैं वीडियो में और कुछ नहीं आना चाहते, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा व्लॉग जो चीज़ें मैंने साथ साथ बनाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वो ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री हो रही थी, और ये मेरा ड्रेस है क्योंकि दोपहर का फंक्शन है, इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई, मैं आपको ना चीज़ें डिटेल से दिखा ही नहीं सकी, तो आप लोग ऐसे देख लें। अब इंशाल्लाह मैं फिर किसी शादी में पहनूंगी तो फिर मैं और तरीके से दिखा दूंगी। बस यही वाली पिक्चर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और यहाँ पे खाना लग गया था, खाने में फ्राइड राइस थे, स्टीम चिकन था, कढ़ाई थी, फिरनी थी, और ये मेरी बहन और ये मेरी अम्मी। बस मेरी वीडियो में आते हैं अच्छा लग रहा है, मेरे साथ पिक्चर लेते हो ना उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाली अच्छे नहीं लगते। और यही बस कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने ली थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।